जापान के ओसाका शहर में एक गांव में एक जैन गुरु रहा करते थे। उनकी ख्याति पूरे देश में काफी ज्यादा फैली हुई थी। दूर दूर शहर से लोग आके उनसे मिलते थे। लोगों को उनके पास आना, उनसे ज्ञान लेना काफी पसंद था। सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान उनसे करवाते थे। जैन गुरु रोज प्रातःकाल सैर करने जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन वो सुबह सुबह अपने एक अनुयायी के साथ सैर कर रहे थे कि तभी अचानक कहीं से एक व्यक्ति जैन गुरु के पास आकर उन्हें भला बुरा कहने लगता है, उनका काफी अपमान करता है। उस व्यक्ति द्वारा जैन गुरु को काफी अपशब्द कहे गए, परंतु उन्होंने उस व्यक्ति की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके विपरीत वो उस व्यक्ति की बात को सुनकर मुस्कुराते हुए अनुयायी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। जैन गुरु को ऐसा करते देख वो व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो जाता है और उन्हें और अधिक अपशब्द कहने लगता है। यहां तक कि जैन गुरु के पूर्वजों तक को अपमानित करने लगता है। उन्हें खूब भला बुरा कहता है, खामियां निकालता है, पर इसके बावजूद भी जैन गुरु मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ कहना जरूरी नहीं समझते। वो व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है, लेकिन जैन गुरु पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुयायी को यह सब देखकर क्रोध आने लगता है। जैसे ही वो उस व्यक्ति को कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, जैन गुरु उसे इशारा करके रोक देते हैं। अंत में जैन गुरु पर अपनी बातों का कोई असर ना होते हुए देखकर अंततः वो व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से स्वयं ही हट गया। वो समझ जाता है कि ये कुछ नहीं कहेंगे और वापस लौट जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद जैन शिष्य गुरुजी से बड़े ही आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि हे गुरुदेव, उस व्यक्ति ने आपको कितना भला बुरा कहा, अपशब्द कहे, यहां तक कि आपके पूर्वजों तक को नहीं छोड़ा, उनका भी अपमान किया, परंतु आपने उसे पलटकर एक शब्द नहीं कहा। यदि आपकी जगह मैं होता तो उसे क्षण भर में मार देता, परंतु आपकी वजह से मैं चुप रहा। आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? उसे जवाब देने की जगह आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा, दुख नहीं हुआ? मुझे तो उस व्यक्ति को देख बेहद क्रोध आ गया, परंतु आपके कारण मैं चुप रहा, उससे कुछ नहीं कहा। परंतु आप तो कुछ कह सकते थे, आप क्यों चुप थे? अपने अनुयायी की बात सुन जैन गुरु ने तब भी कुछ नहीं कहा और उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गए। शिष्य को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं। वो चुपचाप गुरु जी के पीछे चलता गया। कुछ देर चलने के बाद वे दोनों जैन गुरु के कक्ष तक पहुंच गए। वहां पहुंच जैन गुरु अपने अनुयायी से कहते हैं कि तुम यहीं बाहर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी भीतर से आता हूं। जैन गुरु अपने कक्ष में गए और वहां से कुछ मैले कपड़े लेकर कुछ देर बाद बाहर आते हैं और उस अनुयायी को थमाते हुए कहते हैं कि लो, अपने कपड़े उतार कर इन्हें धारण कर लो। उन कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और वो बहुत ज्यादा गंदे थे। अनुयायी ने उन्हें हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। उससे वो दुर्गंध सही नहीं गई। जैन गुरु उस अनुयायी से कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इन मैले कपड़ों को क्यों फेंक रहे हो? जाओ और उन्हें ग्रहण करके आओ। गुरु की बात सुनकर अनुयायी कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं? ये कपड़े इतने मैले हैं, ऊपर से इतनी गंदी दुर्गंध आ रही है, कोई भला इन्हें कैसे धारण कर सकता है? अनुयायी की बात सुन जैन गुरु कहते हैं कि जिस प्रकार तुम ये मैले और अजीब सी दुर्गंध भरे वस्त्रों को ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक इसी तरह मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को नहीं ग्रहण कर सकता। उसके द्वारा कहे गए हर शब्द को मैंने सुना ही नहीं, और जब सुना ही नहीं तो उससे बुरा लग ही नहीं सकता। जैन गुरु आगे अनुयायी से कहते हैं कि इतना याद रखो कि यदि तुम किसी को बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो
तो इसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके फेंके फटे पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो। उसकी बातें तुम्हें हद से ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। यदि तुम उनको नहीं सुनोगे, उन सब पर ध्यान ना देकर आगे बढ़ोगे, तो कोई भी तुम्हें क्रोध नहीं दिला सकता, ना तुम्हारे मार्ग के बीच में बाधा बनकर आ सकता है। बस जरूरत है तो ऐसी चीजों से, लोगों से स्वयं को दूर रखने की, स्वयं को बिल्कुल दूर कर देने की। जब आपको इन बातों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, तब आपका मन स्वयं ही शांत हो जाएगा। आपका बस स्वयं पर, आपके मन पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में आने के बाद आपको किसी की भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस तरह गुरु ने शांत चित्त रहकर अपने आप पर और अपने विचारों पर काबू पाने की बात कही है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में किसी के भी अपशब्दों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे मन और तन पर सिर्फ हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए। तब जीवन जीना आपके लिए सरल हो जाएगा। एक व्यक्ति सर्वोच्च सुख की तलाश में था। वो सुख को ढूंढते ढूंढते एक धनी सेठ के पास पहुंच गया और उससे कहता है कि तुम्हारे पास तो खूब सारा धन है, तो क्या तुम्हें तुम्हारा सर्वोच्च सुख मिल चुका है? वो धनी सेठ व्यक्ति से कहता है कि कैसा सुख, मेरे पास उतना धन नहीं है जितना कि राजा के पास है, मेरे पास भी उतना ही धन होना चाहिए। तब वो व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सुख है? वो गरीब व्यक्ति कहता है, मुझे आज का भोजन मिल गया है, वही मेरा सुख है। अगर मैं कल के भोजन के बारे में सोचता हूं तो मैं दुखी हूं, क्योंकि कल सुबह मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिसके पास खाने के लिए बहुत कुछ होता है। तब वो उस व्यक्ति से पूछता है कि तुम्हारे पास तो खाने के लिए बहुत कुछ है, तो यानी तुम्हारे पास तो सर्वोच्च सुख है। तब वो व्यक्ति कहता है कि कैसा सुख, आज के भोजन में नमक ज्यादा हो गया है, मैं इसे नहीं खा सकता, इसे फेंक कर मैं दूसरा भोजन बनवा रहा हूं जैसा मैं खाता हूं। मुझे स्वादिष्ट भोजन चाहिए, आज मैं बड़ा ही दुखी हूं। इसके बाद वो व्यक्ति एक सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास जाता है और उनसे कहता है कि आपके पास तो इतना मान सम्मान है, आपको तो आपका सर्वोच्च सुख मिल गया होगा। तब वो प्रतिष्ठित व्यक्ति कहता है कि कैसा सुख, मैं तो बहुत दुखी हूं। एक दूसरा व्यक्ति है जिसे देखते ही सब उसकी तरफ खिंचे हुए चले जाते हैं, कोई मेरे पास नहीं आता। मुझे उस व्यक्ति से अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तब इस व्यक्ति ने सोचा कि शायद इन सबसे ऊपर काम वासना में अधिक सुख होता होगा। तब वो ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जो काम वासना के चरम पर था और उससे जाकर पूछता है कि क्या काम वासना से तुम्हें सर्वोच्च सुख की प्राप्ति हुई है? तब वो व्यक्ति कहता है, कैसी प्राप्ति? अभी तो मैंने बस शुरुआत ही की है, मुझे अभी कुछ मिला नहीं है और ये सब तो पुराना हो गया है, मुझे कुछ नया चाहिए। अब तो जीवन भी व्यर्थ सा लगता है। मेरे मित्र कहते हैं कि मुझे नगर जाना चाहिए, वहीं मेरी काम वासना की पूर्ति होगी, लेकिन वहां जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे इसके लिए अधिक धन चाहिए। सबकी बातें सुन उस व्यक्ति को कहीं भी सर्वोच्च सुख नहीं दिखा। तब उसने तय किया कि बुद्ध के पास जाएगा और तब वो बुद्ध से मिलने निकल गया और बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर उनसे कहता है कि हे तथागत, मैं बहुत दूर से आया हूं, मैंने सुना है कि आप सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं, क्या आप मेरी समस्या का हल करेंगे? तब तथागत बुद्ध कहते हैं कि कहो, क्या जानना चाहते हो, पूछो। तब वो व्यक्ति कहता है कि हे तथागत,
मैं पूरी दुनिया के भ्रमण पर गया, ये जानने के लिए कि सर्वोच्च सुख क्या है। एक ऐसा सुख जिसे मिलने के बाद किसी दूसरे सुख की लालसा ना रहे। एक ऐसा सुख जिसकी कामना हर कोई करता है। ऐसा सुख जो कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन से जाए। परंतु मुझे अभी तक ऐसा कोई सुख नहीं दिखा जो सर्वोच्च हो, जिसे पाने के बाद इंसान कह सके कि मुझे और कोई सुख नहीं चाहिए। यही मेरे लिए सर्वोच्च सुख है। हे बुद्ध, क्या सच में ऐसा कोई सुख है जिसे मिलने के बाद किसी दूसरे सुख की कामना न रहे? तब बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर कहते हैं कि तुमने इस दुनिया का भ्रमण करके क्या जाना कि ये दुनिया कैसी है, यहां सबका सुख कैसा है? तब वो व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, यहां पर सबका सुख अलग अलग है। किसी का भी सुख एक समान नहीं है। सबकी परिभाषा अलग अलग है। यहां पर कोई सुखी होने के लिए राजा की तरह खूब सारा धन दौलत चाहता है, तो कोई काम वासना में अपना सुख खोज रहा है, कोई भोजन में सुख खोजते हैं, कोई सम्मान प्रतिष्ठा में सुख खोजते हैं, कोई किसी के दुख में अपना सुख खोजता है। तब बुद्ध ने कहा कि क्या ऐसा करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है? तब व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, मैंने देखा जब मनुष्य अपने सुख तक पहुंचता है, जो वो चाहता है उसे मिलता है, तब वो मिलते ही वो पागल की तरह झूम उठता है। उसे इससे खुशी मिलती है, लेकिन वो सुख कुछ समय के लिए ही होता है। कुछ समय बाद इस सुख की महत्ता कम हो जाती है और फिर से वो सुख खोजने लगता है, और यही चक्र निरंतर चलता है, और सुख खोजने के लिए वो दुखी रहता है। वो व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, ये कैसी दुनिया है जो सुखी होने के लिए दुख को खोज रही है? तब बुद्ध मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, एक बात बताओ, क्या जो राजाओं की तरह धन दौलत चाहता है, क्या उसके पास धन और दौलत की कमी है? और जो काम वासना को चाहता है, उसके पास काम वासना की कमी है? और जो स्वादिष्ट भोजन चाहता है, क्या उसके पास 2 वक्त के भोजन की कमी है? तुमने देखा कि इनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी ये सब दुखी हैं। और इसका कारण यही है कि इन सबको अपना सुख नहीं दिखता। बस कुछ दिखता है तो बस कमी। दूसरे के पास जो है उसे पाने में सुख नहीं है, बल्कि सुख का मजा तो तब आता है जब आपके पास सब कुछ हो, उसका भरपूर आनंद लेकर जीने में है। हम अपनी आंखों से दुनिया देख सकते हैं, प्रकृति का सौंदर्य देख सकते हैं, दूसरों की भावनाओं को पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से देखते क्या हैं? हम केवल वासना को ही देखते हैं। एक ऐसी वासना जो केवल सुख का लालच देकर दुख की ओर ले जाती है। तब हम फिर से दुखी हो जाते हैं। तब वो व्यक्ति कहता है कि हे बुद्ध, क्या कोई ऐसा सर्वोच्च सुख है जो जीवन में यदि एक बार आए तो जीवन में दोबारा किसी अन्य सुख की जरूरत महसूस ना हो? तब हम पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर जीवन को जिए। तब तथागत बुद्ध कहते हैं कि कामना, यही तो हमारे दुख को जन्म देती है, क्योंकि कामना हमारे स्वार्थ से भरी होती है। इसलिए कामना करते ही दुख स्वतः उत्पन्न होने लगता है। कभी ये दुख जल्दी आ जाता है तो कभी सुख के पीछे, लेकिन आता जरूर है। इस दुनिया में सर्वोच्च सुख जैसा कुछ नहीं होता। सुख कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके पीछे दुख हमेशा रहता है। और एक सुख तुम्हारे लिए सर्वोच्च हो सकता है, जबकि यही सुख दूसरे के लिए छोटा भी हो सकता है। जहां भी तुम सुख की कामना करोगे वहां तुम्हें दुख अवश्य मिलेगा, और जहां तुम्हें दुख मिलेगा वहां सुख अवश्य आएगा। यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें सुख से भी मुक्त होना पड़ेगा। आज तुम दुखी हो क्योंकि
तुमने सर्वोच्च सुख की कामना कर रखी है, लेकिन यदि तुम अपने सर्वोच्च सुख के दुख को जाने दोगे तो तुम आज अभी सुख का अनुभव करोगे। लेकिन याद रहे, सुख का लालच ही दुख का कारण होता है। इसलिए अपने आप को तुम सत्कर्मी बनाओ, सद्धर्मी बनाओ। तुम्हारे सत्कर्म ही तुम्हें सुख और दुख दोनों से ही मुक्त करेंगे। जब तुम दोनों से मुक्त हो जाओगे तो ठीक वैसे ही बन जाओगे जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिलकर भी कीचड़ से मुक्त रहता है। तब वो व्यक्ति कहता है, बुद्ध आप बिल्कुल सही कहते हैं। मैं व्यर्थ ही सर्वोच्च सुख के पीछे भाग रहा था और उसके पीछे भागकर अपने दुख को उत्पन्न कर रहा था, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब मैं भी सत्कर्म और सद्धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ूंगा। दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।